ये बड़ी खबर है यूएस ट्रेड डील को लेकर। इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर यूएस ट्रेड डील को लेकर है, जहां सितंबर 2025 में डोवाल और रूबियो में बातचीत हुई थी। डोवाल ने रूबियो के सामने कड़ा रुख रखा था और इस बीच ट्रंप के जाने तक इंतजार की बात कही थी। ये ब्लूमबर्ग के हवाले से इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। कोई भी डील जब तक नहीं हो पाएगी, जब तक आप ट्रांसपेरेंटली क्लियर ना हो कि वो डील आप विन विन सिचुएशन के लिए कर रहे हैं, आप दूसरे को नीचा करने के लिए नहीं कर रहे या अपने आप को नीचा नहीं कर रहे। इसी बैठक में डोवाल ने कहा था, भारत ट्रंप की धमकियों से डरेगा नहीं। हम आपकी बात नहीं मानेंगे एंड whatever the case is, we will do whatever is required to be done in our own national interest. एंड यहाँ पर अगर आप देखें जिस तरह से इन लोगों ने प्रेशर डालने की कोशिश करी, इट स्टार्टेड ऑफ राइट आफ्टर सिंदूर। पहले तो सब कुछ ठीक चल रहा था। साथियों, बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है कि अजीत डोवाल और मार्को रूबियो के बीच में जो 25 सितंबर को बातचीत हुई थी, मीटिंग्स हुई थी, उसमें इतना ही नहीं हुआ था। अजीत डोवाल ने साफ तौर पे बैठक में ये कहा था कि भारत किसी के आगे ना झुका है ना झुकेगा, भारत को आप धमका नहीं सकते, भारत को आप डरा नहीं सकते। तो ये जो रिपोर्ट्स हैं ये अब जाकर के सामने निकल के आ रही हैं, जिसको देख करके पाकिस्तान को काफी बड़ा झटका लगा है। और सुनने में तो ये भी आ रहा है कि अमेरिका जल्द ही अब पाकिस्तान के ऊपर बड़ी कार्रवाई करने जा रहा है। जी हाँ, इससे ये साबित हो रहा है कि भारत यूएसए को वार्न कर रहा है, यूएसए पाकिस्तान को, यानी कि पाकिस्तान का अच्छा दोस्त, ब्रदरहुड जिसको पाकिस्तान मानता था, वही इनकी जो है वो पुंगी बजाने में लगा हुआ है। एनएसए डोवाल और अमेरिकी विदेश मंत्री रूबियो के बीच हुई बातचीत को लेकर यह खबर है। ट्रंप के अड़ियल रवैये पर कड़ी आपत्ति जताई थी। सितंबर 2025 की शुरुआत में डोवाल और रूबियो की बैठक को लेकर दावा किया जा रहा है। इसी बैठक में डोवाल ने कहा था, भारत ट्रंप की धमकियों से डरेगा नहीं। डोवाल ने यह भी कहा था, हम 2029 तक इंतजार कर सकते हैं। 2028 में खत्म होने वाला है डोनाल्ड ट्रंप का कार्यकाल। और डोवाल ने कहा था, ट्रंप यूएस अधिकारी। कोई भी डील जब तक नहीं हो पाएगी, जब तक आप ट्रांसपेरेंटली क्लियर ना हो कि वो डील आप विन विन सिचुएशन के लिए कर रहे हैं, आप दूसरे को नीचा करने के लिए नहीं कर रहे या अपने आप को नीचा नहीं कर रहे। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट ने एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग बोली कि साहब अजीत डोवाल साहब ने जाके सितंबर में अमेरिकन को धमकी मारी थी कि यार भाई लोगों, ऐसा है, आप सोचते हो आप हमको पूरी तरह से थ्रेटन करोगे और ये सब पब्लिक में बकवास करोगे एंड यू थिंक वी विल सिट डाउन एंड वी विल काउ डाउन, ये कभी होगा नहीं। तो जरा इन चीज़ों की तरफ आप बिल्कुल भी ये चीज़ें करनी बंद कर दें। ये बात हुई थी सितंबर के अंदर, और सितंबर में आपको याद होगा मोदी जी का बर्थडे होता है और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने जो मोदी जी के साथ बात करी और काफ़ी एक पैचअप करने की कोशिश करी थी, दैट एंटायर थिंग ऑल्सो हैपेंड। तो ये हुआ क्या, हम आपकी बात नहीं मानेंगे and whatever the case is, we will do whatever is required to be done in our own national interest. एंड यहाँ पर अगर आप देखें जिस तरह से इन लोगों ने प्रेशर डालने की कोशिश करी, इट स्टार्टेड ऑफ राइट आफ्टर सिंदूर। पहले तो सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन ऑफ कोर्स जैसे मैंने आपके साथ पहले भी रिपोर्ट करा है, फरवरी में जो मीटिंग हुई थी डोनाल्ड ट्रंप और मोदी जी की, उसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें गड़बड़ हुई थी। एंड उसके अंदर अगर आप देखेंगे कि किस तरह से ये दोनों कंट्रीज़ के बीच में गैप्स बनने शुरू हो चुके थे। सारे अमेरिका के अंदर यही बात हो रही है कि जो इंडिया ईयू डील हुई है ना, इंडिया यूरोपियन यूनियन जो डील हुई है, उस डील ने बेसिकली ये महसूस किया कि क्या अमेरिका अपनी स्पेस छोड़ तो नहीं रहा। तो रिप्रेजेंटेटिव्स आए थे यूएस के और उनका एक स्टेटमेंट था कि दिस इज द बेस्ट डील ऑफर्ड बाय द इंडियंस। सो ये एक्चुअली तब हो जाना चाहिए था, बट मे बी एवरी कंट्री हैज इट्स कंस्ट्रेंट। स्कॉट बेसनेट जो हैं, उन्होंने थोड़े दिन पहले ये कहा था कि इंडिया के ऊपर 25% टैरिफ कम कर दिए जाएंगे बिकॉज के बड़ी रिडक्शन हुई है, रशियन ऑयल पे बहुत कम खरीदना शुरू कर दिया। दोस्तों काफी टाइम के बाद जो है वो ट्रम्प जो है उनकी बात हो गई है जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी से, और उसके बाद टैरिफ जो है वो भी आप लोगों का 18% पे चला गया। उससे पहले यूरोपियन यूनियन के साथ भी आप लोगों की ट्रेड डील जो हो रही है उसको सर आप किस तरह से देखते हैं? और जाहिर है कि उसमें मैं जब मेजर नदीम की तरफ जाऊंगी तो उनसे भी मैं पूछूंगी कि आखिर पाकिस्तान इसमें नाकाम क्यों दिखाई देता है, जबकि हमने कई विजिट्स जो हैं
वो किए हैं अमेरिका के, और ट्रम्प के साथ जो है कभी ब्रेकफास्ट हो रहा था तो कभी डिनर हो रहा था, जिस पे हमने कई शोज भी किए हैं। तो या अपने आप को नीचा नहीं कर रहे हैं। मुझे लगता है ये डील, मेरा अपना आकलन था कि ये अक्टूबर में जरूर हो जानी चाहिए थी, जब उनके ट्रेड डील के जो रिप्रेजेंटेटिव्स आए थे यूएस के, और उनका एक स्टेटमेंट था कि दिस इज द बेस्ट डील ऑफर्ड बाय द इंडियंस। सो ये एक्चुअली तब हो जाना चाहिए था, बट मे बी एवरी कंट्री हैज इट्स कंस्ट्रेन, और कई बार एक अगर देते हुए इस डील के ऊपर काम किया, सिमिलरली यूरोपियन यूनियन के साथ भी काम किया। 20 साल तक यूरोपियन यूनियन उस डील को नहीं करता रहा, हम भी नहीं करते रहे, बिकॉज देयर वाज हार्ड बार्गेनिंग। बड़ी अच्छे से उन्होंने भी करी होगी, हमने तो खैर करी है, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान का एक मेरे ख्याल नजरिया शायद ये जरूर ठीक एक जैसा होना चाहिए कि अपनी इंडस्ट्री को, अपने एग्रीकल्चर को टैरिफ, अमेरिकन प्रोडक्ट्स पे 0% टैरिफ, ये क्या बात हुई? इसको बहुत सारे लोग लेकर के परेशान है। ठीक है, इसको लेकर के लोग अब अच्छा, इंडिया की मैं देख रहा था, इंडिया की एक्सपोर्ट किधर है ज्यादा? इंडिया की एक्सपोर्ट किधर है ज्यादा? इंडिया की एक्सपोर्ट है अमेरिका। इंडिया की एक्सपोर्ट किधर है? अमेरिका। ठीक है, सारे अमेरिका के अंदर यही बात हो रही है कि जो इंडिया ईयू डील हुई है ना, इंडिया यूरोपियन यूनियन जो डील हुई है, उस डील ने बेसिकली ये महसूस किया कि क्या अमेरिका अपनी स्पेस छोड़ तो नहीं रहा? क्या अमेरिका ने ये अलाउ तो नहीं किया कि सारे जो मेरे एलाइज हैं, मेरे जूनियर पार्टनर्स हैं, सारे वो अपनी मर्जी से दोस्तियां शुरू कर दी हैं उन्होंने, और मैं बाहर बैठा हूं, मुझे भी कुछ कर देना चाहिए। तो रिप्रेजेंटेटिव्स आए थे यूएस के, और उनका एक स्टेटमेंट था कि दिस इज द बेस्ट डील ऑफर्ड बाय द इंडियंस। सो ये एक्चुअली तब हो जाना चाहिए था, बट मे बी एवरी कंट्री हैज इट्स कंस्ट्रेन। स्कॉट बेसनेट जो हैं, उन्होंने थोड़े दिन पहले ये कहा था कि इंडिया के ऊपर 25% टैरिफ कम कर दिए जाएंगे, बिकॉज के बड़ी रिडक्शन हुई है, रशियन ऑयल पे बहुत कम खरीदना शुरू कर दिया। दोस्तों ऐसा आपने देखा कि किस तरह से खबरें सामने निकल के आ रही हैं कि कैसे अजीत डोभाल ने 25 सितंबर को मार्को रूबियो से मीटिंग में बैठक करी, और जो यूएस ट्रेड डील के बीच, जो भारत और यूएस ट्रेड डील हुई है उसके बीच में बातचीत हुई है, ये सब हुआ। अब उसके बाद से ये खबरें सामने निकल के आ रही हैं कि जो 25 सितंबर को जो बातचीत हुई थी उसमें साफ तौर पे अजीत डोभाल साहब और मार्को रूबियो के बीच में ये बैठक में साफ क्लियर कर दिया गया था अजीत डोभाल के द्वारा कि अगर भारत को दबाने की कोशिश की, डराने धमकाने की कोशिश की, तो हम अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप के जाने का वेट कर रहे हैं, उसके बाद जो हम खेल दिखाएंगे अमेरिका को वो देखने लायक होगा। तो ये खुली चेतावनी जो है, इसकी रिपोर्ट्स और जो खबरें हैं वो अब जाकर के सामने निकल के आ रही हैं, जब भारत और यूएसए के बीच में जो ट्रेड डील हो गई है। तो इससे बेसिकली अब ये भी खुफिया हवाले से खबरें आ रही हैं सूत्रों के अनुसार से कि जल्द ही अमेरिका जो है वो पाकिस्तान के ऊपर भी कार्रवाई करने वाला है, यानी कि पाकिस्तान के छाती पे अब जो है डंडा पड़ने वाला है अमेरिका के द्वारा, क्योंकि अमेरिका को पाकिस्तान काफी बड़ा सगा दोस्त मानता था। अमेरिका की जगह जगह जाकर के नेशनल असेंबलीज में शहबाज शरीफ ने तारीफें करी हैं, अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप ने शहबाज शरीफ की करी हैं। तो इससे अब यही होगा कि इन दोनों की दोस्ती जो है किस तरह से दुनिया भर के सामने मजाक बनती हुई दिखाई देगी, ये देखने में तो पूरी पब्लिक को काफी ज्यादा मजा आने वाला है। और इतना ही नहीं, और अजीत डोभाल के ये सब बयान से ये तो साबित हो गया कि भारत जो है वो किसी से डरता नहीं है, ना झुकता है, बल्कि झुकती है नजरें झुकाने वाला चाहिए। ये वाली जो डायलॉग है ये भारत के लिए ही बनी हुई है। बट इन सब में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब प्लीज।